हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आईटी फाउंडेशन के लिए जो एक्सपोनेंट चैप्टर कर रहे हैं उसमें पार्ट थर्ड है ये, जिसमें से पहले हमने दो वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका है, तो आपने जाके उसको देख लेना है अच्छे से। फिर आप पार्ट थर्ड में आइएगा और यहाँ पे हम लोग फिर आगे की तरफ और अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर एक बार देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में शुरुआत करते हैं आज आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ 243 पावर n बाई 5 और इंटू 3 पावर 2n प्लस 1 बाई 9 पावर n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है 1, 9, सी में है 3 और डी में है 3 पावर n। इसको सॉल्व करके आपको n का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये पार्ट थर्ड नंबर है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से बना हुआ है लेक्चर, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, थोड़ा देर टाइम दे रहे हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिखाया गया है क्या कि पावर को हमेशा एक फॉर्मेट में चेंज कर लेना है ना। तो 343 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5। ठीक है, 3 का पावर 5 जो होता है वो 343 हो जाएगा, और ये 3 का पावर 2n प्लस 1 बाई ये 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर पावर में n और 3 पावर n माइनस 1। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बच क्या रहा है, ये बच रहा है 3 पावर n और ये 3 पावर 2n प्लस 1। नीचे में 3 का ये मल्टीप्लाई हो जाता है 2n हो जाएगा और ये 3 का पावर n माइनस 1। अब ये सारा बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड कर लेते हैं। तो n प्लस 2n प्लस 1 बाई 3 पावर 2n प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 3 पावर 3n प्लस 1 ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 3 पावर 3n माइनस 1, 3 पावर 3n माइनस 1। और बेस सेम होने पर ये चीज़ जो डिवाइड में है वो माइनस हो जाएगा, बेसिकली पावर जो है माइनस हो जाएगा। 3n प्लस 1 माइनस का 3n माइनस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 1, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये 3n कट जाएगा यानी 3 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर 9 ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऐसा है, इफ x टू दी पावर x रूट x इक्वल x रूट x टू दी पावर x, ऐसे लिखा हुआ है, और आपको फाइंड करना है देन x इज इक्वल टू। ठीक है, x इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन बी है 2/9, ऑप्शन सी है 9/4 और ऑप्शन डी जो है वो है 4/9। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, इतने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, देखो एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं। ये है x टू दी पावर, इसको क्या लिख सकते हो, इसको अभी ऐसे ही रखते हो। चलो x रूट x, इसका x का पावर बनाना चाह रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x, और इस रूट को लिख सकते हो x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, और पावर में x। ठीक है, अब यहाँ से x टू दी पावर x रूट x और यहाँ पे x का पावर ये 1 है, कुछ नहीं है
तो 1 है, और मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, तो x रूट x, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 2 और 1, 3/2 पावर में x। इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं x टू दी पावर x रूट x और x टू दी पावर 3/2x, ठीक है। अब यहाँ भी बेस सेम है, फिर से इन दोनों का बेस सेम है, तो दोनों तरफ का जो पावर है उसको इक्वेट किया जा सकता है। x रूट x इक्वल टू 3/2x, ठीक है। x रूट x इक्वल टू 3/2 रूट x, तो x से x कैंसिल आउट हो सकता है, तो रूट x इक्वल टू 3/2 है ना। यहाँ से क्या निकल के आया, रूट x इक्वल टू 3/2, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, रूट x का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से x जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा अभी ही, ताकि अपने को भी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 1 माइनस a टू दी पावर 4 माइनस 1, फिर यहाँ पे -1 और फिर पावर में 1/4 ऐसे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर है a का पावर 4, a का स्क्वायर a और 1/a, ठीक है। ये दिया हुआ है, आप ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तब सॉल्व होगा, अदरवाइज ये मिस्टेक होगा इस क्वेश्चन में ज़्यादा, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके सॉल्व करना है। इसको लिखते हैं 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस, अच्छा ये देखो ये पावर में माइनस है, तो इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस 1/a टू दी पावर 4, ठीक है। और ये -1 पावर में 1/4, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो सॉल्व किया जाएगा तो ये एलसीएम तो हो जाएगा 1 माइनस a का पावर 4, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस a का पावर 4, और ये सेम है तो -1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये माइनस है यहाँ से माइनस, तो प्लस a का पावर 4 बाई 1 माइनस a का पावर 4, ठीक है। एक मिनट 1 माइनस a का पावर 4 और माइनस, ऐसा करो अभी इस माइनस को यहीं रहने दो, यहाँ माइनस लगा लो क्योंकि पावर में माइनस लगा हुआ, ठीक है। ये माइनस अपनी जगह पे, ये अब क्या कर सकते हो, इसको जो ये पावर में फिर से माइनस है तो फिर से इसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, इसको उल्टा करके लिख दो 1 माइनस a टू दी पावर 4, नीचे वाले को ऊपर लिख दो और ऊपर वाले को नीचे लिख लो, माइनस a टू दी पावर 4, इसका माइनस को हटा दिया और पावर में 1/4 अपनी जगह पे है। अब जब ये यहाँ आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो सकता है, तो एक स्टेप हम इसको सॉल्व कर ले, या इसको रिवर्स करके लिख सकते हो। इस माइनस को हटाने के लिए हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस कितना था, 1 माइनस a टू दी पावर 4 था, तो a टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई a टू दी पावर 4, इतना पावर में 1/4। अगले स्टेप में इसका एलसीएम हो जाएगा a टू दी पावर 4 और यहाँ आएगा a पावर 4, ये हो जाएगा माइनस a पावर 4 और माइनस माइनस +1, और ये पावर में 1/4,
ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। कितना बचा? बच के आया 1 माइनस ए टू द पावर 4 पावर में 1/4। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a का पावर 4, इसको, क्योंकि 1 का पावर 4 1 ही होगा और ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन निकल के आया 1/a। ठीक है, अच्छा 1/a। ठीक है, इसके लिए तो आंसर सही है, लेकिन आपके ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं मैच करेगा? एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हमने क्या किया, ये जो पावर है वो माइनस में है, तो माइनस में है तब तो ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, और नहीं तो प्लस वाले के लिए आंसर उतना ही आएगा। तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये -1 हो जाएगा ना, तो 1/a का पावर -1 हो जाएगा, यानी सीधा करोगे तो 1। तो दोनों ऑप्शन सही है। अब प्लस लेके बना लो तब, या माइनस लेके बना लो तब, दोनों के लिए सही है। अगर माइनस लेके चलोगे तो a आंसर आएगा, अगर प्लस लेके चलोगे तो 1/a आंसर आएगा। तो दोनों, आई होप दोनों आंसर सही है। आपको जो अच्छा लगे, जिस मेथड्स को यूज करो, तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? 4 बोलता है इफ 16 टू द पावर n इक्वल टू 1/a है, a 16 टू द पावर a बाई 256, ये 64 टू द पावर a बाई 256 पावर b, देन 3a प्लस 4b इक्वल्स, है ना, ऑप्शन 2 4 8 0। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए सबका पावर हम एक फॉर्मेट में चेंज कर ले, ताकि हमको बनाने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। तो 8 का पावर 16, है ना, 2 का पावर कन्वर्ट कर लो, है ना, तो 2 का पावर कितना आएगा 16, 6, 2 का पावर 6, 64 को ये लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 का पावर कितना 16, 8 इतना, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6a, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 8b। ठीक है, इसको ऊपर ले चलते हैं, 2 पावर 6a और ये ऊपर जाएगा तो 2 पावर -8b लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर को इक्वेट कर सकते हो, तो यहाँ से लिख दोगे 6a इक्वल टू माइनस का 8b, और 2 से दोनों डिवाइड होगा तो 3a इक्वल टू -4b, और इसको इधर ले लो 6a -4b, इसको इधर ले लो तो 3a और प्लस 4b इक्वल टू, इस साइड कुछ बचा नहीं तो 0। ऑप्शन डी बन रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी बन रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 4 नंबर आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ a इक्वल टू b पावर 2/3 एंड b इक्वल टू c पावर -2, what is the value of a in terms of c? वैल्यू ऑफ a in terms of c। ठीक है, ऑप्शन है a में 4/c³, ऑप्शन बी है √3c पावर 4, ऑप्शन सी है 1/3c पावर 4, और ऑप्शन डी है 4√c³। ठीक है, ट्राई कीजिए ना, आप भी ट्राई कर सकते हो। चलिए बनाया जाए। देखो गिवन क्या है
गिवन है a इक्वल टू बी का पावर 2/3 और b के जगह पे दिया है c का पावर -2 तो 2/3, तो c का पावर कितना हो जाएगा -4/3। a इक्वल टू इतना, a इक्वल टू और ऐसे लिख लो 1/c का पावर 4/3, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 को 1/4 रूट 1/3 रूट और 3 का पावर c का 4, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 1/3 और c का पावर 4, a इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ c, और ऑप्शन c भी बन रहा है इसका आंसर। इसका आंसर जो है ऑप्शन c ही बन रहा है। ये 5 नंबर था, 6 नंबर में आइए, ठीक है। ये 5 नंबर था, 6 नंबर में आइए। द वैल्यू ऑफ 5 × 25 पावर n+1 प्लस 25 × 5 पावर 2n-1 बाई 25 × 5 पावर 2n माइनस 105 × 25 पावर n-1 इज ऑप्शन है 0, 1, 6 होल 1/4 और डी नंबर है 5 होल 1/4, ठीक है। ट्राई मारिए। आसान है, बस आपको एक फॉर्मेट में चेंज कर लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 5 है, इसको क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो और 2n+1 अपनी 2n+1 अपनी जगह पे, ठीक है। और प्लस इसको लिख लो 5 का स्क्वायर योर 5 × 2n-1। बस हम 5 के फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। इसको लिख लो 5 का स्क्वायर और 5 का 2n प्लस 105 है, हाँ चलो। तो 105 को क्या लिखोगे, -105 को लिख सकते हो 21 × 5 और इंटू 5 का स्क्वायर और n-1। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए कितना बन रहा है, यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 2n। यहाँ से देखो 5 का पावर 1 प्लस यहाँ से 2n और प्लस 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, प्लस 5 का पावर 2 प्लस 2n-1 बाई में 5 का पावर 2n प्लस 2 माइनस 21 × 5 का पावर 1 प्लस 2n-2। कुछ नहीं किए, सभी को मल्टीप्लाई कर कर, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, ठीक है। और एक जैसा अरेंज किए, यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से बन रहा है 5 का पावर 2n प्लस 3 प्लस 5 का पावर 2n प्लस 1, यहाँ से 5 का पावर 2n प्लस 2 माइनस 21 × 5 का पावर 2n प्लस 1, ठीक है। तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 सभी के पास दिख रहा है आपको, ठीक है। सभी के पास 2n प्लस 1 दिख रहा है, तो आप कॉमन कर सकते हो। अगर 5 का पावर 2n प्लस 1 यहाँ से कॉमन कर ले तो इसके पास 3 है और 2n प्लस 1 निकल गया तो 2 को बच जाएगा, यानी 5 का पावर 2 बच जाएगा, तभी ना इन दोनों का ऐड 3 हो जाएगा। और ये सारा निकल गया तो इसके पास सिर्फ तो 1 ही बच जाएगा। यहाँ से भी 5 पावर 2n प्लस 1 कॉमन कर लो, तो यहाँ 2 है तो 1 निकल गया, 1 बचा, मतलब 5 पावर 1 बच गया है।
21 बचा हुआ है। और कुछ गड़बड़ नहीं ना किया? 5 2n माइनस 1, अच्छा 2n प्लस 1, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे देखो 2n माइनस 2 प्लस 1, तो ये -1 बचेगा। तो यहाँ से -1 में कॉमन निकालो, तो इसके पास 2 ठो है, एक और माइनस में गया तो 3 ठो बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ऐड करोगे तो 3 या -1 तो 2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। ठीक है, 5 पावर 2n प्लस 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है और है, 5 पावर ये दोनों डिवाइड में है, माइनस हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 2n, और ये माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ऊपर में हो गया 25 प्लस 1, और ये नीचे में हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस का 21। अच्छा, ये 2n कट जाएगा, तो 5 का पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 25 और 1 26, और ये घट के 104। ठीक है, चलिए 26 से ये 4 बार में कटेगा। 20 चौक 80 और 6 चौक 24। ठीक है, तो ये हो गया 25/4, यानी 6 होल 1/4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपका, 6 होल 1/4। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के बनाना है, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना है, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस रहेगा ही रहेगा। तो आराम से देख के, ठीक है, आराम से देख के सॉल्व कीजिएगा, गड़बड़ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये था 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ये अच्छा क्वेश्चन था, जो हमने अभी किया है वो अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा लगाना है, सॉल्व करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इफ 5√5 इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड 5 to the power -3/2 इक्वल टू 5 to the power n+2। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a इज, देन द वैल्यू ऑफ n इज, ऑप्शन है 4 5 6 8, 4 5 6 8, वैल्यू ऑफ n आ जाएगा 4 5 6 8। ठीक है, सॉल्व कीजिए। चलिए एक बाई स्टेप सॉल्व करते हैं। इसको देखो 5 पावर 1, और इसको लिख सकते हो 5 पावर 1/2, रूट में है इसलिए, और इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड 5 का पावर -3/2 इक्वल टू 5 पावर n+2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई में पावर ऐड करोगे तो ये सारा ऐड हो सकता है एक साथ। चलो देखते हैं। ये 5 का पावर 1 + 1/2 इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड 5 का पावर -3/2 इक्वल टू 5 का पावर n+2। ठीक है, अब देखो ये बन जाएगा 5 का पावर 3/2 बनेगा, 5 का पावर 3/2 और इंटू 5 का क्यूब डिवाइड में इतना है, डिवाइडेड 5 का पावर -3/2 इक्वल टू 5 का पावर n+2। और हम जानते हैं कि डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, और ये डिवाइड में है तो माइनस लिख दो। ठीक है, और माइनस के साथ ही है, ये खुद माइनस होता है, लेकिन ये खुद माइनस में है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये खुद माइनस में है, ये खुद माइनस में, माइनस तो होगा लेकिन ये खुद माइनस में, 5 पावर n+2।
इसका एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो गया 3 + 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, तो +9 हो जाएगा। ठीक है, सही है। और ये बन जाएगा 5 का पावर n+2। अब ये सारा तो प्लस में हो गया, तो 2 3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। 1 मिनट, ये तो 2 है ना, तो ये 3 ही रहेगा ना, यहाँ 6 हुआ तो 2 3 जा 6, 2 2 है तो ये 3 हो गया। चलो ठीक है, अब 5 पावर कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 12/2 = 5 पावर n+2, ये हो जाएगा 6। अब दोनों साइड बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हो, 6 = n+2, तो n का वैल्यू आ जाएगा 6 - 2 = 4। ऑप्शन नंबर ए, n का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, n का वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन x + y पावर में -1 इंटू x का -1 + y का -1 और xy -1 + x1y होल टू दी पावर -1, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? ऑप्शन बी है x + y, ऑप्शन बी है x² + y² टू दी -1, ऑप्शन सी xy, ऑप्शन डी जो है x² + y²। सॉल्व करना है, आंसर बताना है। ठीक है, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, बोरिंग सा हो जाता है, तो आपको 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर चेक करते रहना है। चलिए इसको क्या लिख सकते हो, x + y पावर -1, तो इसको लिख सकते हो 1/x + y। माइनस में है तो इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिख सकते हो, ये x⁻⁻1 और y, तो इसको लिख लो 1/x + 1/y। इसको भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे x तो ऊपर है, y पावर -1 है, तो इसको लिख सकते हो x/y प्लस, और इसमें x का पावर जो ये है वो -1 है। ठीक है, तो x का पावर -1 है, तो y ऊपर में रहेगा और x नीचे में रहेगा, ऐसे कर लो, और होल टू दी पावर -1 है। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करना है, 1/x + y। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लो, तो xy, और यहाँ y हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम xy हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई x² और इसका y² पावर में -1। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके बाद 1/x + y, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये भी x + y अपनी जगह पे रहेगा, ये xy भी रहेगा, और ये माइनस में है तो रिवर्स कर दो, रिवर्स कर देंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये xy हो जाएगा, और ये आ जाएगा x² + y², है ना। माइनस वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ये सारा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1/x² + y², और इसको ऑप्शन मैच कराने के लिए लिख सकते हो x² + y² पावर में -1, x² + y² पावर में -1। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया इससे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर गया है। ठीक है,
20 नंबर क्वेश्चन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इफ़ x इक्वल टू वाई टू दी पावर z, y इक्वल टू z पावर x एंड z इक्वल टू x टू दी पावर y, देन एक्स वाई बाई जेड इक्वल टू 1, बी नंबर है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, सी नंबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और डी नंबर है एक्स जेड इक्वल टू वाई। ठीक है, देख लीजिए क्या किया जाए, सॉल्व कर दिया जाए या बनाओगे खुद से। चलो इसको बना ही दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बना ही दे रहे हैं, चलो टेंशन ले लो। ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको बनाना है। तो z इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और x के जगह रख दो, x के जगह y टू दी पावर z, और पावर में है y टू दी पावर z और ये है y। x के देखो यहाँ से z इक्वल टू एक्स टू दी पावर y और x को रिप्लेस कर दिए y टू दी पावर z, तो y z y हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हो y टू दी पावर z y, और y को फिर से रिप्लेस कर सकते हो z से, z टू दी पावर x। तो और इधर है z y और इधर z निकाल रहे थे, तो z इक्वल टू z टू दी पावर x y z, और बेस यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हो, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी मैच कर जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ तक 9 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है और अच्छे से बनाया है। अगर समझ नहीं आया तो रिकैप करके देखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट और लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।